बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको 7वां, 8वां और 9वां श्लोक का अर्थ व्याख्या आपको सुनाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। जय श्री कृष्णा। हे दिव्योतम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। व्याख्या। अस्माकं तु वसिष्ठाते तात्रिबोध दिव्योतम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे दिव्यज्येष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ मराठी है, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले मराठी नहीं है। प्रत्युत उनको सेना के मराठियों की उपेक्षा ज्यादा ही है। विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए इसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायका सम सैन्यस्य संज्ञार्थ तम्र विवृत्ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, मराठी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए ही, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारी बहुत से सेना नायक, उनके नाम में कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उसको केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारी पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीतिक अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडवों की सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, वे सभी अनित्य हैं। इसलिए दुर्योधन पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। 8वां श्लोक। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और सग्रविजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा
व्याख्या भगवान भीष्म आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम बात जगत में प्रसिद्ध है। पितामह भीष्म तुम अबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण को त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वे अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं है कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपक्ष, समितंजय, कृपाचार्य की तो बात ही क्या, वे तो चिरंजीव हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से भी बीच में निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का मान्य समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजय विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीव है और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र कला में ये बड़े चतुर हैं। विकर्ण, सोमदत्त, आप ये न समझे कि केवल पांडवों की धर्मात्मा है। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विक्रम बड़ा धर्मात्मा है, शूरवीर है। ऐसे हमारी प्रतिमहा शांतनु के भाई बहिक के पुत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा है। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा भूरिश्रवा सात्यवी के द्वारा मारे गए। यही उन शूरवीरों के नाम लेने से दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आचार्य हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महानु पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये दो चिरंजीव हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है। इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं। 9वां श्लोक। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीव की इच्छा के भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार से शस्त्र अस्त्र को चलाते हैं तथा जो सब के सब युद्ध काल में अत्यंत चतुर हैं। व्याख्या अन्य च बहव सुरा मदर्थे जप्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में ब्राहिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। मेरी विजय के लिए मर भले ही जाए परंतु युद्ध में हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्राणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले हैं। तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति और अस्त्रों की
कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस तंत्र से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कला में भी ये बड़े निपुण हैं और कुशल हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।